सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी को वृक्क भी बोल देते हैं और गुर्दा भी बोल देते हैं। किडनी हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर खून की सफाई होती है और मूत्र का निर्माण होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी वृक्क, गुर्दा या किडनी मनुष्य के शरीर में कितनी होती है। तो अगर संख्या पूछी जाए तो मनुष्य के शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि किडनी का वजन कितना होता है। किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी के 2 भाग होते हैं, एक होता है ऊपरी भाग और एक होता है भीतरी भाग। तो किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है। फिर बात करते हैं किडनी के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है। तो किडनी के भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। कोर्टेक्स, मेडुला काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है। नेफ्रॉन को कहा जाता है। अब ये नेफ्रॉन क्या होते हैं। नेफ्रॉन होते हैं छोटी छोटी कोशिकाएं, यानी इन कोशिकाओं के मिलने से, छोटे छोटे नेफ्रॉन के मिलने से किडनी बनती है। तो एक किडनी 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। तो प्रत्येक किडनी 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनके अंदर एक प्यालीनुमा संरचना होती है जिसका नाम होता है बोमेन संपुट। इंग्लिश में उसे बोमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। एक किडनी के अंदर 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन हो गए और प्रत्येक 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन के अंदर प्यालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। अब इस बोमेन्स कैप्सूल का क्या काम होता है। इसके अंदर रक्त की सफाई होती है, यानी रक्त को छाना जाता है। जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है वो छाना जाता है इसके अंदर। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बोमेन्स कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, यानी बोमेन संपुट के बारे में जानेंगे। बोमेन्स कैप्सूल का क्या काम होता है। बोमेन्स कैप्सूल हमारे शरीर के अंदर रक्त को साफ करने में सहायता करता है। कैसे करता है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं या छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुल्स। इन ग्लोमेरुल्स के अंदर खून जाता है और जो खून का प्लाज्मा होता है वो इसके अंदर छाना जाता है और जो खून के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे खून के लिए हानिकारक होते हैं उनको खून से अलग कर दिया जाता है और फिर वापस उसे हमारे शरीर के लिए आगे भेजा जाता है। तो ग्लोमेरुल्स के अंदर या ग्लोमेरुलस के अंदर जो खून की सफाई होती है, खून उसके अंदर जाता है, उसके बाद छनकर वापस बाहर आता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे परानिस्पंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है। 90% स्टूडेंट इसका आंसर फेफड़ा या लंग्स करके आते हैं और पहले ही ऑप्शन में फेफड़ा मिलता है और सीधे उस पर टिक लगा देते हैं। बिल्कुल गलत है। फेफड़ों के अंदर, रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में किडनी के अंदर होता है। किडनी या वृक्क आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं कि किडनी के अंदर रक्त की सफाई या फिल्ट्रेशन होता है। तो अब पूछेगा कि 1 मिनट के अंदर किडनी कितने रक्त को फिल्टर कर सकती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी में प्रति मिनट रक्त का निस्पंद या कितना फिल्ट्रेशन होता है। तो 1 मिनट में लगभग 125 ml रक्त को यह फिल्टर कर देती है। अब 1 मिनट में 125 ml
फिल्टर करता है। तो फिर पूछ सकता है कि मानव की किडनी एक दिन में कितने रक्त को फिल्टर करती है, तो लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करती है। ये बोमन्स कैप्सूल के बारे में बात हुई, इसके अंदर रक्त का शुद्धिकरण उसको भी हमने कंप्लीट किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किडनी स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी तंत्र होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी तंत्र कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा किडनी। किडनी के द्वारा हम हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हानिकारक होते हैं उनका उत्सर्जन किडनी की सहायता से करते हैं। अब वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनका किडनी उत्सर्जन करती है, वो होती है नाइट्रोजनी पदार्थ या पेनिसिलिन, इनका किडनी उत्सर्जन करती है। आपने सुना होगा किडनी के अंदर पथरी हो जाती है, आजकल 90% लोगों के पथरी है, तो ये पथरी किसकी बनी होती है, ये होती है कैल्शियम एक्जिलोट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट पथरी किस पदार्थ की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। अब बात करते हैं कि जब किडनी हमारे शरीर के अंदर एक उत्सर्जित अंग है, तो वो किस चीज का उत्सर्जन करती है, जब वो खून को साफ करती है और ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उनको शरीर से बाहर निकालती है। उनको कैसे निकालती है, मूत्र के रूप में निकालती है, यानी यूरिन के रूप में निकालती है। तो बात करते हैं कि एक दिन में मूत्र की मात्रा कितनी होती है, या बात करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, तो 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, या एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 1.45 लीटर मूत्र एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति करता है। अब बात करते हैं कि मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है। आप सभी को पता है कि आप जो मूत्र करते हो उसका हल्का पीला रंग होता है, तो उस हल्के पीले रंग का क्या कारण है, तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम कैसे बनता है, यूरोक्रोम बनता है हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण। जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो उससे यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अब बात करते हैं मूत्र या यूरिन क्या प्रकृति या नेचर कैसा होता है। मूत्र की प्रकृति कैसी होती है भाई, अम्लीय होती है, मूत्र अम्लीय होता है। और मूत्र का पीएच मान क्या होगा, तो मूत्र का पीएच मान 6 होगा, पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन 6 होगी। अब मूत्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो मूत्र के अंदर 95% जल यानी 95% वाटर पाया जाता है, 2% लवण यानी सोल्ट पाया जाता है, 2.7% यानी 2.7% यूरिया पाया जाता है, और 0.3% यूरिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मूत्र के अंदर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 95%। फिर पूछेगा मूत्र के अंदर कितने प्रतिशत लवण या साल्ट पाया जाता है, आपका आंसर होगा 2%। फिर पूछेगा कि मूत्र के अंदर कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है, तो 2.7% आपका आंसर होगा। फिर पूछेगा कि मूत्र के अंदर कितने प्रतिशत यूरिक एसिड पाया जाता है, तो 0.3% आपका आंसर होगा। तो आज हमने किडनी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।